हेलो नमस्कार। मेरी इस बात को वो व्यक्ति गांठ मार ले, अच्छे ढंग से गांठ मार लीजिए, वरना कहते हैं ना, फिर चिड़िया चुगी खेत फिर पछताए क्या हो। भावना यहाँ पर यह है, यदि आपके शरीर के साथ आप कोई भारी एक्सीडेंट हो गया हो, जिससे शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर गया हो, ठीक है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा हिस्सा इफेक्टेड होगा, खाली यूँ नहीं कि हाथ पाँव काम कर, मतलब एक अजीब सी स्थिति, ब्रेन हेमरेज हो गया हो और वो अब इलाज चल रहा है, गंभीर बीमारी बन गई हो, आपको बार बार क्या कहते हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार स्टंट डलवा रहे, 3 स्टंट 4 स्टंट डल गए आपके, ठीक है ना, और भी कई तरह से आपको समस्या खड़ी होगी है, ठीक है। किडनी आपकी चेंज हो गई है, किडनी की प्रॉब्लम बन गई है, 1 2 कई बार दोनों बन जाती है, तो एक बनी हुई है, जो भी कुछ, मतलब जो बीमारी बहुत क्रोनिक डिसीज़, गंभीर प्रॉब्लम, शारीरिक समस्या और बीमारी आपके साथ बन चुकी हो, उस स्थिति में आपको मेरी बात को अच्छी तरह गौर करना चाहिए कि आपके बच्चे यदि आपके साथ काम नहीं कर रहे, मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है ना, या सर्विसमैन भी कोई बात नहीं, लेकिन आपके बच्चे आपके साथ काम नहीं करें, खासतौर बिजनेसमैन के लिए, तो उस जगह पर क्या कहते हैं, वो व्यक्ति और बच्चे काम नहीं करने का मतलब वो दूर दूर अपनी सर्विस में लगे हुए हैं, कोई कहीं सर्विस कर रहा है, कोई कहीं कर, देश विदेश किसी भी हिस्से में। आप, मैंने कहा ना, आप चाहे सर्विसमैन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे प्रोफेशनल हो, किसी भी आपकी जो स्थिति है, आपको अपने शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था को देखते हुए सभी चीज़ों को समेटना चाहिए। हमने जहाँ जहाँ भी क्या कहते हैं कोई चीज़ें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं इसी प्रकार से जो हमारी ज़मीन जायदाद हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा सॉलिड में, उन सबको धीरे धीरे नहीं, तेज़ी से समेटना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे तब दूर दूर हैं, करना आपको ही है। और अगर आपने नहीं करा तो वो बच्चों को बाद में दिक्कत आएगी, वो उनको इतनी छुट्टी मिलनी नहीं, वो इतना समय निकाल सकते नहीं, क्योंकि अपने यहाँ तो हर चीज़ के अंदर बहुत टाइम लगता है ना। तो आपको कोई कम, मान लीजिए कोई चीज़ का आपको कम रेट मिल रहे, कम का मतलब कम नहीं होते, मान लीजिए जमीन जाए तो प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, लेकिन ये कि आज के रेट नहीं मिल रहे, हो सकता है 6 महीने पुराने रेट मिल रहे हो, ठीक है ना, और ज़मीन हमारी ली हुई 10 साल पुरानी। आप सोच लीजिए एग्जाम्पल का, अरे भाई तो लेके नक्की करो, दे के नक्की करो, सलटाओ सबको, एक जगह कहीं इकट्ठी कर लो, एक जगह उसका इन्वेस्टमेंट को ध्यान कर लो, जमा करो, वो आपको ध्यान देना है। लेकिन जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा, क्योंकि शरीर का कुछ भरोसा नहीं, बाद में क्या कहते हैं परिवार के अंदर बहुत दिक्कतें पैदा हो जाती है। और विशेष तौर पे जो बच्चे विदेश रह रहे थे उनको तो एडजस्टमेंट हो ही नहीं पाता, बहुत दिक्कत उनके लिए। और जो अभी भी जो क्या कहते हैं आपके दिल्ली, गुड़गांव, पूना वगैरह जहाँ भी बॉम्बे सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए भी दिक्कत ही है। वो बेचारे बड़ी मुश्किल छुट्टी लेके भी आएंगे तो बार बार कौन आएगा जमीन जायदाद को सल्टाने के लिए, बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। या फिर आपके बच्चे इतने, मतलब आपके एक आधा कोई आपके साथ हो तो ठीक है, वो फिर सारी समझ रखता है, वो सारी चीज़ लुक आफ्टर करता है, उसको सब चीज़ मालूम है, तो कोई बात नहीं, उसको फिर छोड़ दिया।